अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान खालिद और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दौरे हाज़िर के आइंस्टाइन यानी स्टीफ़न हॉकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इनके नाम से वाकिफ़ होंगे। आज हम इन्हीं की ज़िंदगी के मुतालिक इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफे का बाइस बनेगी। नाज़रीन इकराम, स्टीफ़न हॉकिंग इस वक्त तक का आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। इसको दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान भी कहा जा सकता है। दोस्तों, कुरान पाक में खुदा ताला ने 1400 साल पहले फरमाया था कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है और रोज़ नए सितारे जन्म ले रहे हैं। कुरान पाक के इस दावे को स्टीफ़न हॉकिंग ने साबित किया था। इसने एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोज़ की बुनियाद पर नए सितारे जन्म ले रहे हैं। इसने इस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में तब्दीलियों का बाइस बन रही हैं। इन शुआओं का नाम स्टीफ़न के नाम पर हॉकिंग रेडिएशन रखा गया। दोस्तों, स्टीफ़न हॉकिंग रियाजी और फिज़िक्स का एक्सपर्ट है और दुनिया के तमाम साइंसदान इसको अपना प्रोफेसर समझते हैं। और क्यों ना समझें, ये तो इसकी ज़िंदगी का एक पहलू है, जबकि दूसरा पहलू बहुत तकलीफ़देह और हैरत अंगेज़ है। इसका असल कमाल इसकी बीमारी है। वो मास्टर्स तक एक आम दर्जे का स्टूडेंट था। इसकी तमाम ख्वाहिशात भी एक आम तालिब इल्म जैसी थी। स्टीफ़न हॉकिंग 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था तो वो एक दिन सीढ़ियों से नीचे गिर गया। जब इसको अस्पताल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि वो दुनिया की हसास तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का शिकार है। ये बीमारी तिब्बी ज़ुबान में ASL कहलाती है और इसका ताल्लुक़ इंसान के दिल से होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे खुलिये होते हैं और ये खुलिये हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकशाफ से पहले साइंसदान दिमाग को इंसानी जिस्म का ड्राइवर समझते थे, मगर जब 20वीं सदी के आगाज़ में ASL का पहला मरीज़ सामने आया तो मालूम हुआ कि इंसानी जिस्म का मरकज़ दिमाग नहीं बल्कि दिल है। और इस्लाम ठीक कहता है कि इंसान को दिमाग की बजाय दिल पर तवज्जो देनी चाहिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अगर दिल ठीक है तो सब ठीक है, अगर ये नहीं ठीक तो कुछ भी ठीक नहीं। दोस्तों, दिल के ये खुलिये मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर्स मरना शुरू हो जाएं तो इंसान के जिस्म के तमाम अज़ा एक एक करके इसका साथ छोड़ देते हैं। इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने अज़ा को बेजान होते देखता है और स्टीफ़न हॉकिंग के साथ भी यही हुआ। 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार होना शुरू हुआ था। सबसे पहले इसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर इसके हाथ, फिर इसके बाजू, फिर इसका बलाई धड़, फिर इसकी टांगें और आखिरकार इसकी ज़बान भी मफलूज हो गई और इसका साथ छोड़ दिया। वो 1965 में व्हील चेयर का मोहताज हो गया था और फिर इसकी गर्दन दाईं जानिब ढल गई और फिर कभी सीधी ना हो सकी। वो खुराक और वाशरूम के लिए दूसरों के रहम करम पर था। इसके पूरे जिस्म में अगर कोई ऐसा अज़ा है जिसको ये अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है तो वो इसकी पलकें हैं, जिनमें अभी भी जान बाकी है। 1965 में डॉक्टरों ने इसको गुड बाय कह दिया था। दोस्तों, इस बीमारी का फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है, मगर हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसने ज़िंदा रहने, आगे बढ़ने, इसने अपनी व्हील चेयर पर ही कायनात के नामालूम हिस्सों पर रिसर्च शुरू की तो साइंसदान हैरान रह गए। इसकी यूनिवर्सिटी के ही कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसके लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर इसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर इसकी पलकों की ज़ुबान समझता है। स्टीफ़न अपनी पलकों को एक ख़ास ज़ाविये और रिदम में हिलाता है। कंप्यूटर में ये रिदम लफ्ज़ों की शक्ल अख्तियार करते हैं और स्क्रीन पर टाइप भी होते हैं और बाद अज़ां स्पीकर से सुनाई भी देते हैं। स्टीफ़न दुनिया का वाहिद शख्स है जो अपनी पलकों से बोलता है और दुनिया इसकी आवाज़ सुनती है। दोस्तों, स्टीफ़न हॉकिंग ने पलकों के ज़रिए बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। इसने क्वांटम ग्रेविटी और यूनिवर्सल साइंस को नई थ्योरीज भी दी हैं। इसकी मशहूर किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये किताब 227 हफ्तों तक दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और पूरी दुनिया में किसी मशहूर नावल की तरह ख़रीदी गई। स्टीफ़न हॉकिंग ने 90 की दिहाई में नया काम भी शुरू किया और यह काम था मोटिवेशनल स्पीकिंग का। दुनिया के बड़े बड़े अदारे और फर्म्स हॉकिंग की खिदमत हासिल करते हैं। स्टीफ़न की व्हील चेयर को स्टेज पर रख दिया जाता है और वो कंप्यूटर के ज़रिए लोगों को बताता है, अगर मैं मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर भी इस मुकाम तक पहुंच सकता हूं तो फिर आप लोग तो मुझसे भी आगे जा सकते हैं। अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूं, मौत का रास्ता रोक सकता हूं, तो तुम लोग जो चल फिर सकते हो, दोनों हाथों से काम कर सकते हो, खा पी सकते हो,
اپنا پیغام بآسانی دوسروں تک پہنچا سکتے ہو تو پھر تم مایوس کیوں ہو؟ یقیناً ہمیں اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو، اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو تھوڑی سی زحمت کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ یقین مانیں اس میں وہ مشکل آپ کا ایک لمحہ ہی صرف ہوگا، مگر ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کی اٹھائے گی تکلیف سے یہ ویڈیو کسی کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ میں ملوں گا آپ سے کسی اور دلچسپ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔